तो लास्ट क्लास में हमने एल्काइल ग्रुप्स देख लिए थे। एल्काइल ग्रुप्स के क्वेश्चंस भी देख लिए थे, किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्काइल बनेंगे। और उसमें हमने सैचुरेटेड एल्काइल की बात की थी, यानी कि ऐसे एल्काइल जो एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होने पे बनेगा। अभी कुछ एल्काइल्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन नेम से फेमस होते हैं, जिनका यूज कॉमन नेम में होता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं जो कि अनसेचुरेटेड से बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा हुआ था एल्केन से हाइड्रोजन हटाया था तो बना था एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप को हमने रिप्रेजेंट किया है आर से। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। देन एल्काइल का जनरल फार्मूला बना हुआ था CnH2n+1। ये हमने डिटेल में देख लिया है। किसी गिवन पर्टिकुलर एल्केन से कितना एल्काइल बनेगा, यानी कि एल्काइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन था, उसमें कितना एल्काइल बनेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम और भी कुछ एल्काइल्स हैं जो कि एल्केन के अलावा बाकी क्लास से बन सकते हैं, जो कि कॉमन नेम से फेमस होंगे, कॉमन नेम में उसका यूज होगा, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया था। सेकेंड की बात कर रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन से हाइड्रोजन रिमूव करने पे, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे एल्काइल लिखते हैं, जैसे एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे जो एल्काइल बना है उसमें क्या है, एल्क वाला पार्ट एज इट इज है, देखो, और एन की जगह वाई आ गया है। तो यहाँ पे भी अगर वैसे करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि एल्काइल एल्केन से बना हुआ है या एल्कीन से बना हुआ है। तो हमको एल्कीन से बना हुआ एल्काइल है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना टर्म्स रखना पड़ेगा वहाँ पे सेम, और ई हटा के वाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई हटाएंगे और वहाँ पे क्या लगा देंगे, वाई एल। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एल्कीन वाई एल। ठीक है, ये बन गया अनसेचुरेटेड एल्काइल। ठीक है, अनसेचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे जो बना हुआ था इसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड एल्काइल, जो कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है, सेचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये हो चुका है। अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसमें भी हम वही देखेंगे जो कि कॉमन नेम से फेमस होगा। देखने को तो बहुत सारे देख सकते हैं, बट उसका जरूरत नहीं है, आपको जरूरत पड़ेगा किसका, जो कि कॉमन नेम यूज में आएगा, वो वाले एल्काइल देखेंगे। सिमिलरली सबसे सिंपल एल्कीन जैसे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे यहाँ पे लिया था, यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे मीथेन से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एल्कीन क्लास में कंपाउंड जो होता है इथीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथीन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं इसमें से। अब इसमें हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट दोनों सेम हाइड्रोजन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, देखो टू इक्वल पार्ट में। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ तो जो एल्काइल बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो वही एल्काइल बनेगा। तो कहीं भी एक जगह से हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे इथीन था इसका नाम, ये जो एल्काइल बना एल्किनाइल बोलेंगे इसको, इसे बोलेंगे इथेनाइल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये नाम हो गया, बट इसका एक और नाम है, ये तो हो गया नाम इस नेम के अकॉर्डिंग। इसका दूसरा जो नेम है कॉमन नेम, जिसके नाम से ये जाना जाएगा, जिसके नाम से बार बार यूज होगा कॉमन नेम में, इसको बोलते हैं विनाइल। इस एल्काइल का नाम है विनाइल। जैसे कि मान लो आपको कोई बोले कि विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, अगर कोई आपसे बोलता है विनाइल एल्कोहल, तो विनाइल एल्कोहल ये हो गया विनाइल एल्काइल, तो इसको बना लो आप CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया विनाइल, और एल्कोहल है देन OH लगा दो, तो ये हो गया हमारा विनाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से एल्काइल का यूज होगा कॉमन नेम में। जैसे एग्जाम में आ जाओ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइल एल्कोहल, तो विनाइल एल्कोहल पहले आपको बनाने आना चाहिए। तो विनाइल एल्कोहल बनाना है तो विनाइल एल्काइल है
मीन्स एल्किनाइल है, तो आपको याद होना चाहिए, ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एल्कीन से जो एल्किनाइल बनेगा, एच सी एच 3 सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। तो प्रोपीन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अब ये डिफरेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाने पे अलग एल्काइल बनेगा, यहाँ से अलग एल्काइल बनेगा, यहाँ से अलग एल्काइल बनेगा। तो जो कॉमन नेम में यूज होने वाला है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के जो एल्काइल बनेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ से इस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 नंबर पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया और एल्कीन बना, सॉरी एल्काइल बना। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे प्रोपीन। और 3 नंबर पोजीशन से हटाया है, देन 3 प्रोपिनाइल। नंबरिंग कर लो यहाँ पे चाहो तो आप 1 2 एंड 3। 3rd नंबर पोजीशन से प्रोपीन में हाइड्रोजन हटाया तो ये प्रोपिनाइल बन गया। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग नेम हो गया। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो कॉमन नेम आपको याद रखना है, जिसके लिए हम ये पोर्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोलता है एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, या कोई बोलता है एलाइल क्लोराइड, ठीक है। ये अल्कोहल ले लेते हैं, बात एक ही है, एलाइल अल्कोहल। तो एलाइल अल्कोहल कोई बोले क्या होगा, तो पहले आपको एलाइल पता होना चाहिए, जो कि ये होता है एलाइल, ठीक है। तो एलाइल बना लेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एलाइल। अब अल्कोहल है, देन यहाँ पे OH लगा दो, तो ये हो गया एलाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये एल्काइल यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये एल्कीन में हमने ऐसे देखा। और यहाँ पे चाहे तो हम इसका जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n, देन इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n -1, ओके। तो ये कॉमन नेम वाले कुछ एल्काइल ग्रुप्स हैं। हम कॉमनली सबको एल्काइल बोल रहे हैं, एल्कीन से हो चाहे एल्केन से हो, बट प्रॉपरली अगर बोलना हो तो एल्कीन से जो बन रहा है उसको एल्किनाइल बोलना चाहिए, ठीक है। जो कि अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप कह सकते हैं सिंपली इस तरीके से, दूसरे तरीके से, बट प्रॉपर इसके हिसाब से बात करेंगे तो एल्किनाइल, या सिंपली बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। तो हमने ये 2 के नाम देखे, एक और देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ओके। जैसे हम देख सकते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड, एल्काइन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइन, इतना पार्ट वही रहेगा, और ई की जगह वाई लगा देंगे तो ये हो गया। अब एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ से जो एल्काइल यानी कि एल्किनाइल बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-3, और ये भी आपका अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होगा। अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारा प्रोपाइन, और प्रोपाइन में यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पोजीशन है। तो जो
एल्काइनाइल बनेगा, ये बन जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे बोल सकते हैं, एक तो प्रोपाइन से बना हुआ है, थर्ड नंबर से हाइड्रोजन हटाने पे तो 3 प्रोपाइन नाइल, एंड इसका सेकेंड नेम हो जाएगा प्रोपार्जिल। ठीक है, इस नाम से ये फेमस होगा। तो जैसे प्रोपार्जिल अल्कोहल कोई बोले तो यहाँ पे OH लगा के हम बोल सकते हैं ये प्रोपार्जिल। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मान लो हो गया हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन एल्काइन में जो एल्काइल बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, और भी हम बना सकते हैं जितना चाहें, बट ये मैक्सिमम इतना ही आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और अगर आता भी है तो आप चाहो तो बना सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है जो एल्केन में था। आगे हम बात करते हैं एरोमेटिक में, मतलब हम आते हैं बेंजीन में, जैसे कि C6, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ गए H6, ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, किसी भी एक पोजीशन से अगर हाइड्रोजन हम हटा दें तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C6H5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब ये इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, तो अब ये अल्काइल का नाम क्या होगा ये समझना है। तो ये बेंजीन है तो इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को, बेंजीन में जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं फिनाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाए तो इसे बोलते हैं हम सिंपल फिनाइल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई बोले फिनॉल, फिनॉल मतलब यहाँ पे OH है, ऑल है, ऑल मीन्स OH होगा, तो फिनाइल में तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनाइल और OH लगा दो तो ये हो गया फिनॉल। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। इस तरीके से हम एल्काइल का यूज करते हैं, और फिनाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज और भी ज़्यादा होगा। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से हम लिखते हैं PH शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये एल्काइल्स हुए और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो एल्काइल बना, ठीक है, बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करने पे जो एल्काइल बना उससे हम बोल रहे हैं फिनाइल। ठीक है, और फिनाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका अप्लीकेशन कहाँ होगा, कॉमन नेम में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन के ऊपर लगा हो CH3, तो इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है टॉल्यूइन। ओके, तो बेंजीन में CH3 लगा है तो ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है टॉल्यूइन। ये जो है आपका नेम, इसका ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ठीक है, हम जितना भी नेम की बात कर रहे हैं ये सब नेम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। IUPAC नेम की बात हम IUPAC रूल में करेंगे, अभी हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। तो जो एल्काइल कॉमन नेम से होगा वो कॉमन नेम में उसका यूज होगा, तो कॉमन नेम वाले एल्काइल्स आपको मालूम होने चाहिए। ओके, तो अब इसमें देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हम एल्काइल बना सकते हैं, और बेंजीन में भी पोजीशन से और भी हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बना सकते हैं। तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन हटा के एल्काइल बनाते हैं और उसका देखते हैं कॉमन नेम क्या होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा CH2। ये अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं बेंजिलिक पोजीशन। बेंजिलिक पोजीशन, तो बेंजिलिक पोजीशन से हमने हाइड्रोजन हटाया है और अल्काइल बनाया, तो इसे बोलते हैं बेंजाइल। इस अल्काइल का नाम है बेंजाइल। जैसे मान लो कोई आपसे बोलता है बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl होगा और एक बेंजाइल अल्काइल होगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड का, बेंजाइल, ये अल्काइल बना लो आप यहाँ पे, ये बना बेंजाइल, और इसमें Cl लगा दो तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ना कि इसको याद करना है।
ठीक है, तो आप इस अल्काइल को ध्यान रखो। यहाँ पे मान लो बेंजाइल अल्कोहल होता तो यहाँ पे OH लगा देते। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी में से हम ऐसा कर सकते हैं, जिस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया है, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन हटाया, अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन हटा दें, 2 हाइड्रोजन अगर इस पोजीशन से रिमूव करें, तो ये एल्काइल जो बनेगा ये बना CH2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 2 वैलेंसी फ्री हुआ, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो उसके हिसाब से आएगा नेम उसका। इसका नाम क्या होगा, ये जो अल्काइल बना था इसको बोलते हैं बेंजल। ठीक है, बेंजल। ठीक है, तो बेंजल, जैसे कि आपको कोई बोले बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, ये हो गया बेंजल, और Cl लगा दो दोनों वैलेंसी जो फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेंजल क्लोराइड। इस तरीके से, जैसे कि होता है ना मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि मैग्नीशियम का मतलब ही उसके वैलेंसी 2 है, तो अंडरस्टूड है कि क्लोरीन 2 होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पर भी बेंजल क्लोराइड, तो बेंजल में 2 वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पे क्लोराइड बोलने का मतलब कि बेंजल का 2 वैलेंसी फ्री है, तो वहाँ पे 2 क्लोराइड होगा। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ से अगर तीनों हाइड्रोजन हम रिमूव करें, तो जो अल्काइल बनता है ये हो गया, देखो आप, तो इस अल्काइल का नाम क्या है, बेंजो। ये आपको याद रखना पड़ेगा तीनों ये सब। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपसे कोई बोलता है बेंजो क्लोराइड, तो बेंजो क्लोराइड मीन्स बेंजो ये अल्काइल है, और इसमें 3 वैलेंसी इसकी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे लगाना होगा, तो ये हो गया हमारा बेंजो, और तीनों से यहाँ पे Cl लगा देंगे, तो ये हो गया बेंजो क्लोराइड का स्ट्रक्चर। और ये किससे रिलेट हो रहा है, इस अल्काइल से। तो आपको ये अल्काइल ध्यान रखना होगा। ठीक है, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि बेंजिलिक पोजीशन यानी बेंजीन के ऊपर जो CH3 है, उस कार्बन से अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बेंजाइल बना, जो अल्काइल बना उसको बेंजाइल बोल रहे हैं, जिसमें वैलेंसी 1 फ्री है। वहाँ पे जो भी होगा नेक्स्ट वो नाम है वहाँ पे उसके हिसाब से लगेगा। अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बेंजिलिक पोजीशन से, तो बेंजल अल्काइल का नाम होगा। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो बेंजो होगा, और इसका यूज इस तरीके से हम कॉमन नेम में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अभी वही स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं जो पहले अभी लिया था, ये हमने लिया हुआ था टॉल्यूइन। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक पॉइंट आप समझ लो पहले, जैसे मान लो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में 6 पोजीशंस है, 1 2 3 4, हर जगह कार्बन है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और जितने भी हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, ऑल द 6 हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ग्रुप हम लगा देते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दूसरा नंबर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये 3rd नंबर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में 4th नंबर हो गया। यानी कि एक ग्रुप लगाने के बाद से 3 डिफरेंट पोजिशन हो गए। ठीक है, इधर से भी देखें तो वही 3 डिफरेंट पोजिशन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन तो हमने रिमूव कर ही लिया है, अब ऑर्थो से, मेटा से, पैरा से रिमूव करके अल्काइल बना सकते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, देन अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं जो कि ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, तो जो अल्काइल बनेगा इसे क्या बोलते हैं, अब इसका नाम क्या था, टॉल्यूइन। ठीक है, तो टॉल्यूइन में ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं, और अल्काइल बनाया हमने, ये बना। अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोलाइल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन ऑर्थो से हटाया है, हम यहाँ पे मेटा से हटा सकते हैं, हाइड्रोजन फ्रॉम मेटा, मेटा से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो जो अल्काइल बनेगा इस तरीके से, देखो आप, ये टॉल्यूइन था, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा टोलाइल। ओके, ऐसे ही अगर हम पैरा से हाइड्रोजन हटा दें, हाइड्रोजन रिमूव करें फ्रॉम पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3
ये, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा टोलाइल। ओके, तो ये एल्काइल्स एरोमेटिक में कॉमन नेम वाले, जिसका कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, हर एक चैप्टर में ही आएगा, ये ध्यान रखना। 11th के भी एरोमेटिक में आएगा, 12th के भी एरोमेटिक में आएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम वाले, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ अब। ओके, कुछ और हैं जैसे कि CH4, ये हमने सबसे पहले देखा था एल्केन से एल्काइल। इसमें कुछ बचे हुए हैं वो बता देते हैं। CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, मीथेन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बन जाएगा CH3। इसको हमने क्या बोला था, मिथाइल। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे थे, Me। सिंबॉलिक फॉर्म में इसे Me भी लिखा जाता है। CH3 स्ट्रक्चर है। अब हम ऐसा करें कि अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करने का 2 ऑप्शन है। देखो, एक तो हम ऐसा करें कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो CH2 और CH2 इस तरीके से ये बच गया, और ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसी तरीके से डबल बॉन्ड के थ्रू, अगर कहीं ये बचा हो ऐसे। ठीक है, तो इन एल्काइल्स का नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, और इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। जैसे देखो, कोई बोले इसका एप्लीकेशन मिथाइलिन क्लोराइड, यानी कि CH2, एक Cl इधर एक Cl इधर, डायरेक्टली लिख देते हैं CH2Cl2, इस तरीके से बोल सकते हैं कॉमन नेम। मिथाइलिडीन का यूज कैसे होगा, जैसे कि मान लो इस तरीके से हो, इसका नेम लिखना है, इसका नेम लिखना है, तो नेम लिखना होगा तो यहाँ पे कार्बन चेन हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा कार्बन चेन होगा, ये होगा ब्रांच। अब ये ब्रांच होगा तो इसको एज एल्काइल हम क्या लिखेंगे ये मालूम होना चाहिए, तो ये मिथाइलिडीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ मीथेन के केस में। ऐसे ही एक और केस में देख लेते हैं, जैसे CH3, इसमें अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोजन अब इस कार्बन से भी हटा सकते हो, इस कार्बन से भी हटा सकते हो, दोनों में किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा CH3CH2, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये है हमारा इथेन एल्केन यानी कि, और इथेन से हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बना हुआ है, इथाइल, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं ET। ठीक है, अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि और भी अगर हाइड्रोजन हटाएं तो आगे जो एल्काइल बनेगा क्या बनेगा, तो उसको हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मीथेन से मिथाइल, मीथेन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करने का 2 ऑप्शन होगा, इस केस में मिथाइलिन, अगर ऐसे होगा तो मिथाइलिडीन। ठीक है, सिमिलरली यही एग्जांपल देख रहे हैं इथेन के केस में, इथाइल आपको पता है, इथाइल के बाद से हम क्या करने वाले हैं, और हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्काइल क्या नाम होगा कॉमन नेम में, ये देखने वाले हैं। ओके, तो इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो, CH3CH2 ये बना, इसको हमने क्या बोला हुआ है, इथाइल, जो कि इथेन से बना हुआ है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव कर रहे हैं। अब एक हाइड्रोजन जो और रिमूव कर रहे हैं वो हम कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, दोनों में कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट नंबर पोजीशन से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये मान लो सेकेंड नंबर पोजीशन, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से रिमूव किया हमने तो क्या बन गया, ये CH2 ये, और इसका नाम होता है इथाइलिन या इथिलीन। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बोले
इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का मतलब कि दो OH एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं, उसे बोलते हैं ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन आपको पता है CH2 CH2 OH लगा दो, तो ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला। इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं सेकेंड नंबर पोजीशन से, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH, ये इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, ठीक है। जैसे कोई बोलता है इथाइलिडीन क्लोराइड, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इथाइलिडीन ये अल्काइल हुआ, 2 वैलेंसी जो फ्री है उससे क्लोरीन लगा देंगे, तो CH3CHClCl, इस तरीके से अब बना सकते हो, ओके। तो इस तरीके से कॉमन नेम वाले हैं, और इसके हिसाब से जरूरत पड़ेगा तो आगे हम यूज कर सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। और इससे आगे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे फिर बात करेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्केन, ठीक है। स्मॉलेस्ट एल्केन का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्केन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्केन, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है इसमें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्केन हैविंग नॉर्मल प्रोफाइल या इसको ऐसे लिख सकते हैं containing normal propyl as a side chain, साइड चेन या बोल सकते हैं ब्रांच्ड ग्रुप। यानी कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, लेकिन उसमें कंडीशन ये लगा हुआ है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें नॉर्मल प्रोफाइल एज ए ब्रांच्ड चेन होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें कार्बन काउंट करके आ जाएगा, ठीक है। एल्केन की बात हो रही है तो एल्केन में कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होगा। तो चाहे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने ऑप्शन दे दिया C3H8 C6H14 C8H18 C10H22, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ कायरल कार्बन वाला, कायरल कार्बन हम बता चुके हैं, उस पर भी तो बनाना आप उसको। और ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है 2 टाइम्स, एक बार तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया हुआ है और एक बार स्ट्रक्चरल फार्मूला आया हुआ है, ठीक है। सॉरी, एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला आया हुआ है और एक बार IUPAC आया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ऑफ स्मॉलेस्ट
या हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट, ठीक है। एल्केन, सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन बनाना है, स्ट्रक्चर बताना है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, लेकिन कंडीशन है कंटेनिंग ए कायरल कार्बन। वो एल्केन ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक कायरल कार्बन हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ था ऐसे ही, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्मॉलेस्ट एल्केन हैविंग कायरल कार्बन। दूसरी बार जेई में आया हुआ था व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ स्मॉलेस्ट एल्कीन, सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन का आईयूपीएसी नेम बताना है हैविंग ए कायरल कार्बन। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाओगे फिर उसका नाम हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन समझे जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी बात करते हैं। और बाकी आप एल्काइल्स याद रखोगे, जितने भी एल्काइल्स हमने बताए वो एल्काइल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और याद हो जाएगा तो कॉमन नेम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि कॉमन नेम गिवन होता है और पूछा जाता है आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम चांस यही होता है कि आपको कॉमन नेम गिवन हो और पूछा जाए उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। स्ट्रक्चर बना के बहुत कम चांस है कि आपको मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये कॉमन नेम वाले एल्काइल्स ध्यान रखोगे और कायरल कार्बन वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, उसका यूज करके ये क्वेश्चन बनाओगे। मैं इसका डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके।